ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कि सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में आकर स्थित हो जाएंगे, मकर में। मकर संक्रांति भी होगी इस दिन। यहाँ से सूर्य का उत्तरायण चरण स्टार्ट होता है। उत्तरायण का माना जाता है सूर्य को यहाँ से, और उनके पास एक स्पेशल बल, आयान बल आ जाता है। 1 महीने के लिए करीबन यहाँ पे रहेंगे। सूर्य एक बहुत ही विशेष ग्रह है। नवग्रहों में से उनको राजा की उपाधि दी गई है। वो केवल नाम मात्र के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत कारण है। अगर आप देखें तो क्या अगर सूर्य देवता नहीं होते तो क्या सृष्टि चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। सृष्टि का संचालन कहीं ना कहीं उसके सृजन के पीछे, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य यानी कि सूर्य का बहुत ही बड़ा एक रोल है, और उनके बिना चल ही नहीं सकता कुछ, इसलिए उनको राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य जहाँ ऊर्जा के स्तोत्र हैं, हमने सृष्टि की बात करी, वहीं जब हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य के पास है। सरकार, सरकारी कार्य, पिता, बॉसेस, नेत्र, हड्डियाँ, आयुर्वेद, वैद्य, जड़ी बूटियाँ, आपकी पावर, अथॉरिटी, आपका नाम, आपकी गुडविल, बहुत चीज़ें सूर्य की ही अधीन आती है। तो मैंने कुछ ही बताई हैं, इसलिए सूर्य का महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। शिव उपासक है, उनको शिव का परम उपासक माना जाता है। कई ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे लिखा गया है कि अपने सूर्य लोक में सूर्य देवता ने बहुत सारे शिवलिंग, अनगिनत शिवलिंग का की प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करते थे। वो क्या करते हैं अभी भी। तो बहुत चीज़ों का कारकत्व तो उनके पास है, और सूर्य का पंचम में आना आपके लिए बहुत चीज़ों को बदलेगा। वो आपके लिए 12वें घर के स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रभाव अकेले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, और तीनों ही वक्री ग्रह हैं। केतु सदैव वक्री, मंगल फरवरी तक वक्री, बृहस्पति फरवरी तक वक्री। तो 3 ग्रहों का प्रभाव, वो भी वक्री ग्रह, ये भी अपना एक अलग ही प्रभाव डालेंगे। और इन सब का सम्मिलित प्रभाव क्या हो सकता है, ये अपने लेवल पर मैं एक उसका विश्लेषण, उसका विवेचन करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सूर्य आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। पंचम के सूर्य मिश्रित प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। सबसे पहला क्या है ना, सूर्य प्रकाश है, और जहां पे जाते हैं और जिस भाव को देखते हैं उसको प्रज्वलित कर देते हैं। सूर्य प्रकाश है ना, तो पंचम में आए तो पंचम को प्रज्वलित किया, और पंचम से लाभ को देखेंगे तो लाभ पर उनकी पूरी किरणें हैं। बाद में आएंगे मंगल वहां पे बैठे हुए हैं तो उनका क्या, लेकिन अभी केवल सूर्य की बात करते हैं। तो ये लक्ष्मी स्थान है, ये लाभ स्थान है, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है। सबसे पहले तो लक्ष्मी अर्जित करने के मौके आएंगे। पंचम भाव थॉट प्रोसेस है, तो सूर्य जो एक प्रकार से बुद्ध के साथ बुद्धिमता के कारक भी बन जाते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए ही बोला जाता है। उनसे यही एक प्रार्थना की जाती है कि हमें बुद्धि प्रदान करें, और सूर्य कई विद्याओं के कारक हैं। तो यहाँ पे सूर्य का पंचम में आना एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी बुद्धिमता बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, क्योंकि पंचम में सूर्य जब आते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं। प्रकाश के कारक है, तो पंचम भाव लक्ष्मी भाव को प्रकाशित करेंगे, और जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी पूरी की पूरी किरणें लाभ स्थान पे होंगी, यानी कि लाभ स्थान भी सूर्य की किरणों से पूरा प्रज्वलित होगा। इसका अर्थ क्या है, आपका धन बढ़ेगा, आपकी लक्ष्मी की वृद्धि होगी, और कार्यों में भी आपको पूर्णता प्राप्त होगी। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, तो विदेश से लक्ष्मी आएगी, विदेश से पैसा आएगा। और एक प्रकार से ये स्टूडेंट्स का भाव है। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा।
पंचम के जो सूर्य हैं वो मंत्र विद्या में पारंगत करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, पंचम के सूर्य, लग्न के सूर्य, नवम के सूर्य, ये मंत्र विद्या में पारंगत करते हैं। और ऐसे लोग जिनका पंचम में सूर्य होता है वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक होते हैं। मैंने कहा ना कि हर ग्रह के अलग अलग देवी देवता, एक कुंडली देखकर दिख जाता है कि अगर सूर्य, बृहस्पति, राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो व्यक्ति शैव परंपरा या शिव उपासक होगा। शुक्र का, राहु का बहुत ज्यादा योगदान है तो देवी परंपरा या तंत्र या देवी मार्ग, शक्ति मार्ग पे जाएगा व्यक्ति। अब बुद्ध का बहुत प्रभाव है, बुद्ध शुक्र का प्रभाव है तो वैष्णव परंपरा की तरफ जाएगा। तो सूर्य पर्टिकुलरली शिव परंपरा की तरफ लेके जाते हैं या शिव के उपासक बनाते हैं। और मंत्र साधना, मंत्र किसके अधीन है, मंत्रों की उत्पत्ति किसने करी? कभी कभी लोग बोलते हैं कि कहाँ से आए मंत्र, संस्कृत की उत्पत्ति किसने करी? अगर शायद कई लोगों को पता नहीं, वो महादेव ने ही करी थी। जब एक पूरा स्तोत्र है जो संस्कृत के बारे में जिसमें से सब कुछ निकला है, मैं नाम भूल गया उसका, लेकिन जो संस्कृत के ज्ञाता है उनको पता होगा। और कहते हैं कि शिवजी ने जब डमरू बजाया था तो वहाँ से संस्कृत के जो सारे ये वर्णमाला आदि है निकली थी वहाँ से। और मंत्रों के जो सारे के सारे जो मंत्र हैं वो शिवजी के ही द्वारा कहे गए थे। हाँ, ये है कि उन्होंने कलयुग में कईयों को कीलित भी कर दिया, लेकिन मंत्र के जनन जो है वो महादेव ही हैं। तो पंचम में जब सूर्य है तो महादेव के उपासक है, तो ये मंत्र साधना का, मंत्र से कुछ सीखने का, मंत्र साधना बहुत बड़ी विद्या है। आजकल कभी कभी बहुत दुख होता है कि ज्योतिष का स्तर कुछ लोग बहुत गिरा रहे हैं, जो कहीं से किसी देश से लेकर कोई स्विच वर्ड लेके आ जाते हैं और बोलते हैं उससे करोड़पति बनेंगे। जो इटली से स्विच वर्ड ला रहे हैं, जरा जाके उनसे पूछिए कि वहाँ का क्या हालत है और क्या मंत्र ऐसे काम करते हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन पंचम में जब सूर्य आते हैं तो मंत्र सीखने के लिए, मंत्र साधना के लिए और साधनाओं के लिए बहुत अच्छा एक योगदान बन जाता है। पंचम के सूर्य संकल्पवान बनाते हैं व्यक्ति को। पंचम में कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह, मंगल, सूर्य, राहु, राहु कभी कभी नहीं लेकिन केतु, बृहस्पति, ये व्यक्ति को संकल्पवान बनाते हैं। यानी कि व्यक्ति जो संकल्प करता है, संकल्पित तो होता है, उसमें उसको लाभ प्राप्त होता है या उस कार्य को वो पूर्ण करता है। तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि पंचम में सूर्य है, केतु लग्न में है, बृहस्पति नवम में, जो ये धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हुआ ना, ये बहुत स्पष्ट कर रहा है कि इस एक महीने में घर में कोई धार्मिक कार्य कराएंगे, धार्मिक चेष्टा बढ़ेगी और बहुत संभावना है कि आप में से कई लोग या तो इस एक महीने में किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाएंगे, हो सकता है महादेव के ही किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, संभावना उसी की ज़्यादा है। और कुछ लोग ऑलरेडी प्लान बना चुके होंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं। पंचम में सूर्य पुत्र पिता के संबंधों को खराब करते हैं। तो यदि आपकी संतान है तो उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं और उनकी सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, कन्या वाले, उनको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि पंचम के सूर्य जब गोचर करते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनको बहुत ध्यान देना है। और इसके साथ ही पंचम में जब सूर्य आते हैं तो लव लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य 12वें घर के स्वामी है ना, तो पंचम में आना ही उनका नेगेटिव होता है लव लाइफ के लिए, और वो 12वें घर के स्वामी है, अंत दिखा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। पंचम जो भाव है वो सप्तम से 11वां है और सूर्य 12वें घर के स्वामी है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं विदेश संबंधित, उनको भी यहाँ पे लाभ हो सकता है। और पंचम भाव जो है वो क्रिएटिविटी का है और 10वें से अष्टम में है, तो कार्य क्षेत्र में ना बहुत अचानक से आपको अपने बुद्धिमत्ता का, अपने क्रिएटिविटी का उपयोग करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट एक दिख रहा है। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें अभी कही उनका बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पे रहेगा आपके मन मस्तिष्क में, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति करवाते हैं। और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है तो सरकार से भी लक्ष्मी आती है, यानी कि जो सरकारी कार्य करते हैं उनको धन प्राप्ति होगी और सरकार संबंधित कार्यों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं जो 3 ग्रहों की दृष्टि है उनका प्रभाव क्या रहेगा। केतु की दृष्टि है। अब इसका नेगेटिव प्रभाव पुनः लव लाइफ और बच्चों से संबंध बताऊंगा। केतु विच्छेदीकरण यानी कि दूर करते हैं। केतु का प्रभाव प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छा नहीं होता। तो पंचम में ऑलरेडी सूर्य है, मंगल भी देख रहे हैं। केतु, जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, ऑब्वियसली कन्या लग्न है तो कई महिलाएं इस समय कन्या वाली गर्भवती होंगी, तो बहुत केयरफुल रहेगा। डॉक्टर्स ने जो रेकमेंड किया है, जो
कुछ बोला है उसको बहुत ध्यान दीजिएगा, रेस्ट लीजिएगा, कुछ ऐसी गतिविधि मत कीजिएगा जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ रिस्क मत लीजिएगा, ज़्यादा टहलिएगा मत, सीढ़ियाँ मत चढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइम इंडिकेट करता है और आपके संतान की सेहत के लिए भी ये नेगेटिव टाइम इंडिकेट करता है। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम के सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और केतु का प्रभाव यानी कि रिटेंशन पावर और रिवीजन आदि अच्छी रहेगी और चीज़ों को एनालाइज करने का मौका अच्छा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है। और केतु भी कहीं ना कहीं ज्ञान के कारक है। गूढ़ ज्ञान के कारक कौन है? केतु। मंत्र साधना ऊपरी तौर पर आपने बोल दिया कि ये मंत्र पता है, लेकिन मंत्र विद्या जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे केतु और शुक्र का प्रभाव बहुत होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मंत्र विद्या बहुत इलेबोरेट है, मैं कभी कभी देखता हूँ जो आज क्या हो रहा है मंत्रों के नाम पर, तो हमें हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि जो इतना हमारे धरोहर है देश की, कि जहाँ पे मंत्र साधना में इतना कुछ है, वहाँ पे क्या मजाक सा बना के रख दिया है। लोग जिनको संस्कृत भी नहीं आती ना, वो मंत्र बता रहे हैं, विभक्तियाँ जो बेसिक चीज़ है वो भी गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, अगर आपको मंत्र साधना करनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसको ज्ञान हो, जिसको आपको लगता हो कि उसके पास ज्ञान हो, जो पारंगत हो इन चीज़ों में। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है और कुछ नया संकल्प लेने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, एजुकेशन की वृद्धि के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके अष्टमेश हैं और मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं और सूर्य को देख रहे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। यानी कि विदेश से कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी आपको और गुप्त धन भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं और सूर्य 12वें घर के स्वामी, दोनों ही भाव गुप्त धन दिखाते हैं। तो गुप्त धन बढ़ेगा, रुका हुआ धन बढ़ेगा। और एक प्रकार से अगर हम देखें तो पनफरा स्थान कनेक्शन हो गया, मैं हमेशा कहता हूँ इनका कनेक्शन हो गया। बड़ा धन कैसे हो रहा है? दूसरे भाव को मंगल देख रहे हैं, पंचम को मंगल देख रहे हैं और मंगल जो है वो अष्टम के स्वामी है और 11वें में बैठे हैं और सूर्य भी यहाँ पे प्रभाव सूर्य का भी आ गया। तो एक प्रकार से 2, 5, 8, 11 का मिलन हो गया और ये बता रहा है कि कोई बड़ा धन, हिडन इनकम, गुप्त धन आपकी बढ़ सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः पंचम भाव रिलेशनशिप, केतु का प्रभाव मंगल और देख रहे हैं, नीच के मंगल, वक्री मंगल। तो जो संतान की बात करी, लव लाइफ की बात करी, दोनों में ही बहुत ध्यान यहाँ से भी देना, क्योंकि मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं दोनों ही चीज़ों में। बृहस्पति की बात करते हैं, भाग्य स्थान में बैठ के देख रहे हैं, सप्तमेश है, चतुर्थेश है। मंगल देख रहे हैं प्रॉपर्टी के कारक, प्रॉपर्टी के स्वामी, यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि चौथे से दूसरे में बैठे हैं, चौथे से धन में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ धन मिल सकता है। 2 प्रकार से कोई प्रॉपर्टी बेच के, मंगल 11वें घर में प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा योग बनाते हैं। कोई प्रॉपर्टी बेच के या कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करके भी योग यहाँ पे बन जाता है। और ये क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तमेश है तो बिजनेस में भी बहुत लाभ मिलेगा और पुनः कहूँगा धार्मिक चीज़ों की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है, धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत हो सकती हैं। तो एक प्रकार से ये सब अच्छा ही है। पंचम में सूर्य, नवम से नवम में और नवम में वक्री ग्रह, ये आपके पिताजी से बहुत मतभेद करवाएगा और आपके बॉसेस से बड़े लेवल पर ईगो क्लैशेस होंगी। तो कार्य क्षेत्र में वैसे तो टाइम ठीक है, लेकिन बॉसेस से बड़े स्तर पर ईगो क्लैशेस होगी। बहुत ध्यान पूर्वक अपनी दिनचर्या, ऑफिस में पर्सनैलिटी, अपना बॉडी लैंग्वेज, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लीवर की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन के इश्यूज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, उनकी दिक्कतें इस महीने थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय, आपको एक पात्र में जल, गेहूं के दाने और अक्षत लेने हैं, सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। अर्पण करने के बाद आदित्य स्तोत्र, अगर संस्कृत अच्छी है तो पढ़िएगा, पाठ कीजिएगा, नहीं तो सुनिएगा। फिर शिव मंदिर जाकर एक पात्र में दूध, गेहूं और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर महादेव का अभिषेक करना है। कोई भी सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है, गुड़ का भोग और खीर का भोग लगाना है। फिर वहाँ पर बैठकर ओम अर्धनारीश्वराय नमः मंत्र का और 108 बार जाप करना है और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए सूर्य का गोचर अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।